हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 58। यानी मिष्टी ये शादी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी आंटी की खुशी के लिए कर रही है। केशव ने मन ही मन कहा और मायूस होकर वहां से चला गया। नीचे आते ही केशव के दोस्तों ने उसे रोक लिया और उनमें से एक ने कहा, क्या भाई, तूने अचानक शादी करने का फैसला ले लिया और हमें बताया तक नहीं, और बताया भी तो कब? शादी के एक रात पहले। फिर दूसरे ने कहा, दिस इज नॉट फेयर ब्रो, तू तो इंडिया आकर हमें भूल ही गया। अच्छा एनीवे, ये सब छोड़, व्हाट अबाउट आवर बैचलर्स पार्टी? सॉरी गाइस, एक्चुअली ये शादी ही इतनी जल्दी में तय हुई है कि तुम लोगों को बताने का मुझे मौका ही नहीं मिला। केशव ने कहा, कोई बात नहीं ब्रो, वैसे भी यहाँ आते ही हमने बैचलर्स पार्टी की तैयारी तो कर ली थी। उनमें से एक ने कहा तो केशव ने पूछा, तैयारी कर ली है मतलब? वही बियर एंड ऑल। उसके फ्रेंड ने कहा, व्हाट, हैव यू गाइस लॉस्ट इट? तुम लोग बियर की बोतल साथ लाए हो? तुम लोगों को कोई आइडिया भी है अगर मिष्टी या उसकी मॉम को पता चला तो क्या होगा? गाइस, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर कुछ पल रुक कर बोला, मगर तुम सबके हाथ तो खाली है, तो बियर की बॉटल्स कहाँ हैं? केशव ने पूछा तो उसके फ्रेंड ने कहा, चिल ब्रो, इट्स जस्ट अ बियर। और तू तो ऐसे ओवर रिएक्ट कर रहा है जैसे तूने अमेरिका में कभी बियर को टच भी नहीं किया हो। देखो यार, वहां की बात अलग है। प्लीज मुझे बताओ, तुम लोगों ने वो बॉटल्स कहाँ रखी है? केशव ने फिर पूछा तो उसके फ्रेंड ने कहा, वो एक्चुअली हमें कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा कि उन बियर की बॉटल्स को ऊपर टेरेस पर जाकर रख दे, ताकि हम एंगेजमेंट पार्टी के बाद वहां जाकर अपनी पार्टी कर सके। और वैसे भी टेरेस में थोड़ी ना कोई आता जाता होगा, इसीलिए हमने एक कोने में जाकर रखा है। अब इससे पहले कि वो बियर किसी और के हाथ लगे, मुझे अभी जाकर उन बॉटल्स को फेंकना होगा। एंड आई एम सॉरी गाइस। रही बात हमारी पार्टी की, तो शादी के बाद आई प्रॉमिस हम अपनी पार्टी जरूर करेंगे। कहकर केशव ऊपर टेरेस की ओर भागा। टेरेस में आते ही केशव ने देखा एक शख्स छत की दीवार पर बैठा था, जिसके हाथ में बियर की बोतल थी। उसके हाथ में बियर की बोतल देख केशव बोला, शिट, जिसका डर था वही हुआ। अब तो तू पक्का मर गया केशव। वैसे ये शख्स है कौन? कहते हुए केशव उसकी ओर बढ़ा और फिर जैसे ही केशव ने वहां जाकर अक्षय को देखा तो वो बोला, अक्षय, तुम यहां क्या कर रहे हो? कौन है बे? अरे दूल्हे राजा, तू यहां क्या कर रहा है? कल तो तेरी शादी है ना, तो नाचो, गाओ, मौज करो। अक्षय ने नशे वाले स्वर में कहा, क्योंकि वो पूरी तरह से नशे में धुत था। तो केशव बोला, पहले तुम प्लीज नीचे आओ, वरना तुम गिर जाओगे। नहीं यार, मुझे नहीं आना, क्योंकि मुझे अभी इस आसमान में जितने भी तारे हैं उन्हें एक एक करके गिनना है। तूने बीच में आकर मेरी सारी गिनती भुला दी। अब मुझे शुरुआत से फिर उनको गिनना होगा। कहकर अक्षय ऊपर आसमान की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए उन सितारों को गिनते हुए कहने लगा, 1 2 3 4। अक्षय, तुमने बहुत शराब पी ली है और तुम बहुत नशे में हो, और इस हालत में तुम्हारा यहाँ ऊपर बैठना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो प्लीज मेरी बात मानो और नीचे आ जाओ, वरना मैं अभी जाकर वर्मा अंकल को बता दूंगा कि तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। केशव ने लगभग अक्षय को धमकाते हुए कहा। तो अक्षय बोला, हाँ भाई ठीक है, आ रहा हूं। प्लीज डैड को कुछ मत बताना।
कहकर अक्षय नीचे उतरने लगा तो केशव ने अपना सहारा देकर उसे संभालते हुए नीचे उतारा। ले भाई, आ गया नीचे। अक्षय ने कहा। तुम तो शराब को हाथ तक नहीं लगाते, तो फिर तुमने इतनी शराब क्यों पी? केशव ने पूछा। कौन कमबख्त पीने के लिए पीता है, हम तो पीते हैं गम भुलाने के लिए। अक्षय ने एकदम फिल्मी नशेड़ियों के लहजे में कहा तो केशव ने कहा। अक्षय, तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो और ऐसी हालत में शराब पीना तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इतनी ज्यादा शराब तो बिल्कुल भी नहीं। अरे पीने देना यार, वैसे भी पहली बार पी रहा हूं, और मैं तो कहता हूं आज तू भी मेरे साथ थोड़ा पी ही ले। डोंट वरी, मैं मिष्टी को कुछ नहीं बताऊंगा, और हाँ, ये आखिरी बार पीना, क्योंकि मिष्टी को ड्रिंक करने वाले लोग या लड़के पसंद नहीं है। अक्षय ने कहा, फिर केशव की तरफ दूसरी बोतल बढ़ा दी और फिर बोला। तो हो जाए एक एक जाम तेरी शादी के नाम। केशव ने उसके हाथों से दोनों बियर की बोतल्स छीनी और कहा। अक्षय बस करो, और कितना पियोगे? अब इससे पहले कि हमें कोई और देखे, तुम चुपचाप मेरे साथ नीचे चलो और चलकर नींबू पानी पी लो ताकि तुम होश में आ सको। नहीं नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, वरना नीचे जाकर मुझे वो सब कुछ देखना पड़ेगा जो मैं नहीं देखना चाहता। तू मेरा हाथ छोड़। कहकर अक्षय गिरने ही वाला था, उसी वक्त केशव ने उसे पकड़ लिया और बोला। अक्षय प्लीज संभालो खुद को। मुझसे मेरी संभालने वाली छीन कर तू मुझसे कह रहा है संभालो खुद को। कमाल है। अक्षय ने कहा तो केशव बोला। ये क्या कह रहे हो तुम अक्षय? क्या मतलब है तुम्हारा? चल आजा, बैठ यहां, तुझे बताता हूं मेरे कहने का क्या मतलब था। अक्षय केशव को जबरदस्ती वहां पर रखे झूले पर अपने साथ बैठाते हुए बोला तो केशव ने पूछा। अक्षय, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने मिष्टी को तुमसे छीना है? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ मुझे ऐसा लगता था, मगर मुझे तेरी इन आंखों में एक सच्चाई नजर आई, और वो सच्चाई है ये शिद्दत वाली मोहब्बत जो तेरी आंखों में साफ दिखता है मिष्टी के लिए। और जो शख्स इतनी शिद्दत से किसी को इतना चाह सकता है ना, वो किसी और की मोहब्बत को कभी नहीं छीन सकता। कहते हुए अक्षय काले आसमान की ओर देखने लगा, लेकिन अक्षय की ये बात सुनकर केशव हैरान सा रह गया, मानो जैसे अक्षय की ये बात उसके दिल पर जा लगी हो, और अब उसे अंदर ही अंदर अक्षय के लिए बुरा लगने लगा। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी पसर गई, फिर उसी खामोशी को तोड़ते हुए अक्षय बोला। तुझे पता है, मैं ना कॉलेज का रॉक स्टार था, और कॉलेज की ऑलमोस्ट सभी लड़कियां मुझ पर फिदा थी। तो मेरे कॉलेज के जो लौंडे थे ना, वो सभी के सभी मुझसे बहुत जलते थे। यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लड़के तो ऊपर वाले से दुआ करते थे कि जल्द से जल्द ये साल खत्म हो और ये अक्षय वर्मा नाम का कांटा
हमारी जिंदगी से चला जाए। कहकर अक्षय हंसने लगा और फिर बोला, पता है, आज मुझे उन लड़कों के दुख का एहसास हो रहा है। उस वक्त उन्हें कैसा महसूस होता था, ये बात मुझे अब समझ आ रही है। जिसकी किस्मत से सैकड़ों लोग जलते थे, आज उसे तेरी किस्मत से बहुत जलन हो रही है ब्रो। बहुत जलन हो रही है मुझे, लेकिन दिल में एक तसल्ली भी है कि मिष्टी को तेरे जैसा पार्टनर मिला जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और मिष्टी इस रिश्ते से खुश है। कहकर अक्षय फिर पीने लगा तो केशव ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो अक्षय, और कितना पियोगे तुम? मैंने कहा ना, इस वक्त ये सब तुम्हारे सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अभी अभी तो ठीक हुए हो, तो किसने कहा था मुझे ठीक करने के लिए? मरने दिया होता मुझे, क्यों जिंदा रखा मुझे? आखिर क्यों बदला अपना फैसला? उस दिन मुझे आजाद कर दिया होता इस जिंदगी से। अक्षय ने कहा। ये सुनकर केशव आश्चर्य होकर अक्षय को देखने लगा तो अक्षय बोला, क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मगर तुम्हें ये सब कैसे पता अक्षय? केशव ने पूछा तो अक्षय केशव की ओर देखते हुए कहने लगा, उस दिन जब तू और तेरा असिस्टेंट बात कर रहे थे ना, तो मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। हाँ, उस वक्त मैं पूरी तरह से होश में तो ना आ सका, पर मैं सब कुछ सुन सकता था। मुझे माफ कर दो अक्षय, मगर एक डॉक्टर होने के नाते मुझे उस समय जो लगा मैंने वो कहा, क्योंकि तुम पिछले 2 सालों से एक बेजान लाश की तरह उस बेड पर थे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए हमने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स के हाथों तुम्हारा केस हैंडओवर किया, मगर सब कुछ फेल हो गया था और फिर तुम्हारे ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। इस तरह तुम्हें भी तो तकलीफ हो रही थी, इसीलिए मैंने वो सुझाव दिया था। लेकिन ऊपर वाले से बढ़कर कुछ नहीं है और आज तुम हमारे सामने सही सलामत हो। केशव ने कहा तो अक्षय बोला, मगर डॉक्टर केशव, तूने मुझे जिंदगी देकर फिर मुझसे मेरी सांसें क्यों छीन ली? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिष्टी कभी किसी और से प्यार करेगी। तुझे पता है, जब मीनाक्षी आंटी ने हॉस्पिटल में मुझसे कहा कि मिष्टी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, सच कहूं तो मुझे उस वक्त उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जब हॉस्पिटल के कमरे के बाहर मैंने मिष्टी को तुझसे बात करते देखा और तुझसे बात करते हुए मिष्टी के चेहरे पर जो खुशी देखी, तब मुझे समझ आया कि मीनाक्षी आंटी जो कुछ भी कह रही थी वो सच था। फिर केशव को उस दिन की बात याद आई और वो मन ही मन कहने लगा, अक्षय, उस दिन मिष्टी के चेहरे की खुशी की वजह मैं नहीं बल्कि तुम थे। और इन 2 सालों में मैंने मिष्टी को इतना खुश सिर्फ उस दिन देखा था, जो सिर्फ तुम्हारे ठीक होने की वजह से थी। काश उस दिन मुझे
होश आने से अच्छा मुझे मौत आ जाती। बहुत दुख हो रहा है यार। फिर अपनी दिल पर उंगली से मारते हुए बोला, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मन तो कर रहा है अभी इसी वक्त मिष्टी के पास जाओ और उससे पूछूं कि क्यों तुमने अपने दिल में किसी और को जगह दी, क्यों मेरा इंतजार नहीं किया, क्यों सारे वादे तोड़ दिए, क्यों मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी मिष्टी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मेरा प्यार भी नहीं। खैर कोई ना, शायद किस्मत में हमारा मिलना लिखा ही नहीं। और रहा सवाल मेरी बची कुची जिंदगी का, तो वो मैं हमारी खूबसूरत यादों के संग जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे, उसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा, पूरी जिंदगी काट लूंगा। कहते कहते अक्षय की आंखें नम हो गई। अक्षय, जो कि कभी ना रोने वाला शख्स था, आज दर्द से उसकी भी पलकें भीग उठी। लेकिन अक्षय ने जैसे तैसे उन आंसुओं को अपने आंखों के अंदर समेट लिया ताकि केशव ना देख पाए। फिर वो केशव के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, अरे तू क्यों उदास है? तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुझे अपना प्यार जो मिल गया। मैं नीचे तुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाया, इसीलिए अभी कर देता हूं। कहकर अक्षय ने अपना हाथ उसके हाथ से मिलाया और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। अक्षय अब भी नशे में धुत था, इसीलिए जो चीजें उसने अब तक अपने अंदर दबाए रखा था, वो सारी बातें आज उसने केशव के सामने उगल दी। और कहते हैं ना, नशे में इंसान अक्सर सच बोल जाता है। फिर केशव कुछ कहने ही वाला था कि अक्षय बीच में बोलते हुए कहने लगा, और हाँ, मैं ये तो नहीं जानता कि तू मिष्टी का अच्छे से ख्याल रख भी पाएगा या नहीं, मगर उसे तेरी वजह से कभी इतनी। फिर उंगलियों से इशारा करते हुए बोला, इतनी सी भी तकलीफ पहुंची और उसके आंखों से एक बूंद आंसू भी निकले तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर गलती से भी तूने मिष्टी का दिल दुखाया या फिर उसे जरा सा भी हर्ट किया तो मैं तुझे धमकी नहीं दे रहा हूं। सॉरी ब्रो, अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लग रहा हो तो, लेकिन आज तुझे मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तू मिष्टी का हमेशा ख्याल रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसे अपनी आखिरी सांस तक मोहब्बत करेगा। कहकर अक्षय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन केशव तो बस अक्षय को देखे जा रहा था। जब केशव ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो अक्षय ने उसका हाथ अपने हाथ पर जबरदस्ती रखते हुए बोला, चल अब जल्दी से प्रॉमिस कर, मैं तुझसे कुछ कह रहा हूं, तू मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? तो केशव ने बस हम कहा। इसके बाद अक्षय अपनी जगह से लड़खड़ाकर उठते हुए बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं,
दुआओं में याद रखना। और हाँ डॉक्टर साहब, मेरी मिष्टी का अच्छे से ख्याल रखना। कहकर अक्षय वहां से चला गया। केशव बस उसे जाते हुए देखता रहा और फिर मन ही मन बोला, अक्षय, मिष्टी के दिल में जो तुम्हारे लिए जगह थी वो आज भी तुम्हारा ही है, और उस दिल में अब भी तुम बसते हो। वो दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे नाम से धड़कता है। मिष्टी तुमसे प्यार करती थी, करती है और हमेशा करती रहेगी। कहीं मेरा ये फैसला गलत तो नहीं? काश मैंने मीनाक्षी आंटी से प्रॉमिस ना किया होता। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मिष्टी आज भी सिर्फ तुम्हारी है अक्षय। अक्षय की सारी बातें केशव के दिल पर जा लगी और अब वो कहीं ना कहीं खुद को इन सब का जिम्मेदार ठहराने लगा। कुछ देर बाद केशव की मां उसे ढूंढते हुए टेरेस पर आई और केशव को देखते ही बोली, अरे बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना है क्या? या फिर शायद तुम्हें सब्र नहीं हो रहा और सीधे मिष्टी को अपने साथ ही लेकर तुम्हारा घर आने का इरादा है? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं। केशव ने कहा। फिर वे दोनों भी वहां से चले गए। अंकल, आप अभी तक यहाँ हैं? मुझे लगा आप आंटी को लेकर घर चले गए होंगे। कुणाल ने वर्मा जी से कहा तो वर्मा जी बोले, नहीं बेटा, वो सरिता की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और ऐसे में उसे घर ले जाना ठीक नहीं, तो मीनाक्षी जी ने कहा कि आज रात यहीं रुक जाए। आंटी की तबीयत कैसी है अब? कुणाल ने पूछा। बेटा, वो अब ठीक है। तुम एक काम करो, तुम और अक्षय भी यहाँ आज रात रुक जाओ। कल शादी के बाद हम सब साथ में घर चलेंगे। कहकर वर्मा जी गेस्ट रूम की ओर चले गए। फिर कुणाल अक्षय को ढूंढने लगा तो अक्षय पीछे से आकर बोला, अरे कुणाल, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गया। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था कब से। अक्षय को इस हालत में देखकर कुणाल परेशान हो गया, क्योंकि अक्षय कभी ड्रिंक नहीं करता था। तो उसने उसे संभालते हुए कहा, अक्षय, तूने शराब पी है? अरे तू ये सब छोड़, मुझे ना तुझसे माफी मांगनी है। मुझे तुझसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। अक्षय ने कहा। अक्षय, प्लीज तू पहले यहां से चल, इससे पहले कि कोई तुझे इस हालत में देखे, स्पेशली वर्मा अंकल। कुणाल ने कहा तो अक्षय छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला, नहीं, पहले बोल तूने मुझे माफ किया, तभी मैं तेरे साथ चलूंगा, वरना नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है मेरे भाई, मैंने तुझे माफ किया। अब खुश? चले कमरे में। कुणाल ने कहा तो अक्षय अंगूठा दिखाता हुआ बोला, ओके। फिर कुणाल अक्षय को कमरे में ले गया। कमरे में आते ही अक्षय वॉशरूम की ओर भागा और जितनी भी बियर उसके गले से नीचे उतरी थी वो सारी उसने उलट दी। इसके बाद अक्षय का नशा हल्का हल्का उतरने लगा, मगर उसका सिर अब भी घूम रहा था। तो वो मुंह हाथ धोकर बाहर आया और आते ही बेड पर जाकर लेट गया। तो कुणाल ने उसे अच्छे से चादर ओढ़ाकर उसे ठीक से सुलाया और एक गहरी चैन की सांस भरी। बस अभी उसने एक लंबी गहरी सांस भरी ही थी कि तभी उसके फोन पर नीलम का मैसेज आया। तो कुणाल ने मैसेज खोला और पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, कुणाल, तुमने अक्षय को वो अंगूठी पहनाई या नहीं? मुझे पता था तुमने अब तक उसे वो रिंग नहीं पहनाई होगी। कुणाल, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता ना? चलो कोई बात नहीं,
अगर तुमने नहीं पहनाई है तो अभी इसी वक्त उसके उंगली पर वो रिंग पहनाओ और मुझे तुरंत उसकी फोटो खींचकर भेजो। उफ, ये लड़की मुझे किसी दिन पागल कर देगी। कहकर कुणाल ने अक्षय के नींद में होने का मौका देखा और धीरे से अक्षय के उंगली में वो रिंग पहना दी। फिर उसकी फोटो निकालकर नीलम को भेज दिया। नीलम ने फोटो देखते ही अंगूठा दिखाकर ओके भेज दिया। मिष्टी खिड़की के पास खड़े होकर उदास भरी निगाहों से खुले आसमान को तक रही थी। तभी उसे सामने टेबल पर रखा वो रेडियो नजर आया जो बचपन में उसके पापा ने उसे दिया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मिष्टी ये रेडियो तब चलाती है जब वो गुस्से में हो या उसका मन अशांत रहता है तब। तो उसने वो रेडियो ऑन किया और हल्के म्यूजिक वाला गाना बजने लगा और गाने के बोल भी मिष्टी की मनोस्थिति जाहिर कर रहे थे। सभी लिसनर से मेरी आज एक रिक्वेस्ट है कि जो गाना मिष्टी के रेडियो में बज रहा है उसे आप जाकर सर्च करिए और उसे सुनिए, क्योंकि YouTube के कॉपीराइट्स के कारण मैं ये गाना यहाँ ऐड नहीं कर सकती और अपनी आवाज़ में गा भी दूँ तो शायद आप लोगों को वो फील ना आए जो मैं इस भाग के ज़रिए आप लोगों को महसूस करवाना चाहती हूँ। ये गाना थोड़ा पुराना है मगर आज भी मेरे लिए उतना ही खास है जितना पहली बार में था। और यकीन मानिए, इस गाने में वो सुकून है जो आपके दिलों में हमेशा के लिए बसने वाला है। आज से कुछ साल बाद आप शायद ये कहानी भूल जाए, मगर जब भी ये गाना आपके कानों तक पहुंचेगी आपको ये कहानी याद जरूर आएगी। गाने का नाम है ये दूरियां, मूवी का नाम है लव आजकल। और हाँ, गाना सुनकर वापस मेरे कमेंट सेक्शन पर आकर आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी छोटी फीलिंग भी एज अ राइटर मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मुझे यकीन है आप लोग ज़रूर करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो मुझे ये लगेगा कि मेरा लिखा हुआ आप लोगों के कानों तक तो पहुंचा मगर दिल तक नहीं। जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। बाय बाय।